तुमने मुझसे प्रार्थना की थी कि बाबा मेरी प्रार्थना सुन लो, उसके बाद मैं शिरडी आऊँगा। तुम्हारी प्रार्थना जो तुमने मुझसे की थी उसके लिए तुम बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारी इच्छा बहुत समय से पूरी नहीं हुई थी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी तुम्हारी इच्छा थी वो अब शीघ्र ही पूरी होने जा रही है। तुमने जो प्रतीक्षा बहुत लंबे समय से की थी वो प्रतीक्षा अब तुम्हारी खत्म होने जा रही है। तुमने बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ़ों का सामना कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में वो परिवर्तन आएगा जिसके लिए तुमने मुझसे प्रार्थना की थी। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन चुका हूँ, उसे स्वीकार कर चुका हूँ। अब शीघ्र ही तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तत्पश्चात तुम मेरे मंदिर आओगे, शिरडी आओगे। तुम शिरडी में मेरे साथ कुछ दिन बिताओगे और अपनी मनोइच्छा पूर्ण करने पर अपने मन को खुशियों से भरा हुआ पाओगे। जब तुम शिरडी आओगे तो तुम मेरे समाधि मंदिर आना। मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दूंगा। जो इच्छा तुमने मुझसे रखी थी वो इच्छा पूर्ण होगी और तुम्हें पूर्ण रूप से लाभ पहुंचाएगी। तुम जब समाधि मंदिर आओगे तो मैं तुम्हें खुशियों से भर दूंगा, तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बरसाऊंगा। तुम द्वारका मंदिर में भी आना और वहाँ पर मेरी और देख के अपनी खुशी मुझे बताना कि तुम बहुत खुश हो या नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद अपने द्वारका मंदिर में बहुत सारा दूंगा। जब तुम शिरडी आओगे तो तुम अपने मन को पूर्ण रूप से चिंता मुक्त पाओगे। मैं जानता हूँ तुम बहुत समय से अपने दुखों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब शीघ्र ही वो समय आ रहा है जहाँ तुम हर दुख से दूर रहोगे और सुखों का आगमन तुम्हारे जीवन में होगा। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तित समय आएगा वो तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में इस परिवर्तन समय में तुम्हें अवसर मिलेगा ताकि तुम अपने जीवन में जो भी करना चाहते हो वो कर पाओ। तुम जब इन सब खुशियों को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें भूलना नहीं है कि तुम्हें सदैव परोपकार करते रहना है। तुम्हें दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन करना है। तुम्हें कोई भी ज़रूरतमंद मिले तो उसकी मदद तुम्हें करनी है। किसी भूखे को अन्न का सेवन जरूर कराना है ताकि वह अपने जीवन में कुछ पल सुख का एहसास कर सके। तुम्हें अपने लिए नहीं, यहाँ पर दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करना है। तुम्हारे जीवन में पूर्ण सफलता तुम्हें तब मिलेगी जब तुम किसी के गिरते हुए आंसुओं को पोंछोगे और उनके जीवन में खुशियों का तुम कारण बनोगे।
उन्हें खुशियाँ प्रदान करके तुम्हें एहसास होगा कि जो खुशी तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करके नहीं हुई, उससे कहीं ज़्यादा जब तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो तब तुम्हें बहुत खुशी प्राप्त हो रही है। वास्तव में उसी समय तुम्हारे मन में हर एक वो इच्छा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी जिसकी तुम कामना करते हो, क्योंकि दूसरों की सहायता करके तुम्हारा मन तृप्त हो जाएगा। तुम खुशियों से भर जाओगे। तुम्हारे चारों ओर तुम्हें खुशियों का एहसास होगा, खुशियों का एहसास होगा।